पेश कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत यानी कि इत्तेहादी हुकूमत का ये बजट अवाम के ऊपर किस तरह महंगाई के साथ साथ असरअंदाज होगा, इसी के ऊपर आज के शहरियों से हम बात करेंगे। मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ के शहरी जो हैं वो मुतालबात कर रहे हैं कि किसी किस्म का रिलीफ मिलना चाहिए या इस्लाहात जो है इस बजट के अंदर क्यों नहीं दी गई। महंगाई की बात करें तो 1000 गुना महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। बिजली गैस के टैरिफ जो है वो बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत की माशी प्लानिंग क्या है? टैक्स कलेक्शन 2022-23 में उसी तरह से टैक्स का हदफ FBR को दे दिए, तकरीबन 7,500 अरब का टैक्स कलेक्शन FBR ने करना है। ये कैसे होगा? ये गरीब आवाम टैक्स पेयर्स के ऊपर ही वो बोझ पड़ेगा। उनकी जो कमाई है वो वही है, आमदन जो है लोगों की वही है, उसके अंदर हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। 2000 तक रिलीफ देने का हुकूमत ने ऐलान किया। उन लोगों को जिनकी तनख्वाह 40,000 या उससे कम है, इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी है। शहरियों से बात करेंगे कि वो इन हालात में महंगाई और इन चैलेंजेस से कैसे निपट के अपने घरों का खर्चा चलाएंगे और हुकूमत का 2022-23 का जो बजट है उसको वो किस नज़र से देखते हैं। विफाकी बजट 2022-23 तो आ चुका है, लेकिन उसे अवाम ने बड़े पैमाने के ऊपर मुस्तरद भी कर दिया, क्योंकि इस बजट के अंदर अवाम को किसी तरह की कोई रिलीफ नहीं दी गई। मेरे साथ मौजूद है एक दुकानदार, इनसे बात करते हैं कि ताजरों के क्या मसाइल हैं। भाई, हुकूमत तो कह रही है कि इन मुश्किल हालात में हम कोई रिलीफ दे नहीं सके, आप लोगों ने बजट को कैसा पाया? पहले तो ये बात है कि बजट जो इस हुकूमत ने दिया, मैं समझता हूँ फिर भी कुछ कदर हाल मैं समझता हूँ कुछ बेहतर दिया है। ये बात नहीं है कि बजट बिल्कुल बेहतर नहीं है। हाँ, जहाँ तक ये बात रही, अगर इन्होंने भी आके यही बजट यही मामलात करने थे तो इससे बेहतर था फिर इमरान खान को 1.5 साल और रहने देते। जो आके ये मामलात कर रहे हैं, मगर बिजली का बुरान शुरू हुआ है, फिर आपकी मैशेज जो है वो डिफ़ॉल्ट करने वाली है, बैंक आपके क्रैप्ट करने वाले हैं, बाहर के मामला ठीक नहीं है, अंदरूनी मामला ठीक नहीं है, मुल्क के अंदर एक जानी कैफी होता है, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। अगर यही मामलात ही करने थे, इनका आने का मकसद ये था कि हम आएंगे तो उसके बाद मामला मुल्क के अंदर कुछ मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर मामलात आप बेहतर नहीं कर सकते तो फिर तो आपको इमरान खान को उतारने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन भाई, हुकूमत तो ये कहती है कि ये जो मईशत है इतनी बुरी हालत में हमें इमरान खान खुद दे कर गए। वो ये देखें, ये तो एक जो बहुत सियासत की जिस बंदे ने सियासत के ऊपर बहुत सारी नज़र रखी हुई है या बहुत अंदर की सियासत है, उसको ये बात पता है। एक आम बंदे को, सादा बंदे को, मेरे जैसे को, आम किसी मजदूर से पूछे, उसको तो नहीं पता इमरान खान 3.5 सालों में क्या करके गया है। बेशक इमरान खान ने कोई बहुत मुश्किल फैसले किए होंगे या इनको फंसा के गया, वो तो जो बहुत ज़्यादा TV देखता है या बहुत एक्टिव है उसको पता है कि ये मामलात हैं। एक आम बंदे को पूछें, उसको तो उसको वो कहेगा ठीक है भाई, इमरान खान 150 रुपये का पेट्रोल देता है, ये 204 रुपये का दे रहे हैं, इसका मतलब इमरान खान ठीक था। ये तो आपको पता है कि मुझे पता है ना कि इमरान खान ने माइदरी इमरान खान वाला चल रहा है, ये आपको और मुझे पता है, एक आम बंदे को तो नहीं पता। इसी वजह से बाजार में आप बैठे हुए, लोड शेडिंग का तूफान इतना ज़्यादा आ चुका है, हुकूमत ये तजवीज़ दे रही है अब कि जो बाज़ारों के औकात हैं वो दोबारा से कम कर दिए जाएं। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में अभी तक हुकूमत ने कोई शायद इसके ऊपर कोशिश की है, लेकिन नहीं हो सकता। आज उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकेगा। एक तो पहले से 2 साल कोरोना रहा है, उससे कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं। फिर आज जब थोड़े से मुल्क के अंदर मामलात बेहतर हो रहे हैं तो आप कहें जी, आप सुबह इस्लामाबाद में मुझे बताएं ना, आप 6 बजे बाज़ार बंद कर दें, 8 बजे आप क्या दुकानदारी करेंगे? यहाँ तो 6 बजे के बाद दुकानदारी शुरू होती है। दिन को आप देखें ना, आप पार्किंग आपको, आप शाम को 6 बजे के बाद आएँ, आपको यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी। क्यों? लोग 6 बजे के बाद निकलते हैं, लोग दफ्तरों में होते हैं, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। 6 बजे के सारे लोग 6 बजे बाद इस्लामाबाद में निकलते हैं बाहर शॉपिंग करने के लिए। आप हुकूमत को कोई तजवीज़ देंगे ताजरों के लिए कोई रिलीफ पैकेज होना चाहिए? ताजरों के लिए भी रिलीफ पैकेज सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ ताजरों के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ जो ख़ास करके मिडल तबका है, सफ़ेद पोश, जो 25 से 30 हज़ार या 30 से 40 हज़ार रुपये कमाता है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त क्रिएट हुई है पाकिस्तान के अंदर। इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं है। 40,000 का आपने जिक्र किया, मुझे याद है जिसकी आमदनी 40,000 तक है, उन्हें महाना 2,000 मिलेगा, वो क्या कैसे मैनेज करेंगे? ये आप ये समझ लें कि हमें समेत जितने भी सियासतदान हैं, उन्होंने सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये फिगर हैं, आपको जितने पाले इमरान खान आपको फिगर देगा, वो कहेगा मैं जब आऊँगा ये करूँगा, ये फिगर मैं दे रहा हूँ। नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून वाले आएंगे, पीपल पार्टी वाले वो आएंगे, वो अपना एक फिगर देंगे। मैं समझता हूँ ये जितने मामला इस वक्त पाकिस्तान में रहे हैं, ये आप देखिएगा आने वाले 6 महीने 8 साल बाद ये मामला इसी तरह लोगों का सियासत से ऊपर से यकीन, ये डेमोक्रेसी जो है इसके अंदर सिर्फ रेत ही है, जमूर नहीं है इसके अंदर। आप समझते हैं कि अगर इसके अंदर जमूर है, जमूर नहीं है, ये सिर्फ रेत ही है। आप बस पार्लियामेंट एक बनी हुई है, असम्बली एक बस बिल्डिंग बनी हुई है, बाकी अगर आपको लगता है इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है तो ये मेरे ख्याल में आपकी भी बेवकूफ़ी है, मेरी भी बेवकूफ़ी है। डेमोक्रेसी नहीं है और अनकरीब इस मुल्क के अंदर से लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से एतबार ही उठ जाएगा।
बजट में तो बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं। हर तबका जो है वो चीख रहा है, वो यही कह रहा है कि अगर यही बजट देना था जिसके अंदर सिर्फ फिगर शो कर दिए गए और ये कहा गया है कि हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा माशी प्रेशर था, आवाम को तो कुछ नहीं मिला। मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये इन महंगाई के दौर में और इस बजट में इन एदाद शुमार के साथ किस तरह कारोबार करेंगे। आपकी शॉप है, आप क्या समझते हैं कि इस बजट में आप लोगों को कहाँ पर रिलीफ मिला है? हम यही समझते हैं कि इस टाइम पे कुछ भी मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। कस्टमर भी आते हैं जो पहले हमसे 1000 में ख़रीद के खरीदारी करते थे, अब वो महंगी आई होती है। वो हमारे साथ आके इतनी बहस करते हैं, कहते हैं कि ये आपने महंगा कर दिया। पर महंगाई इतनी ऊपर चलती जा रही है कि हर चीज़ को काबू करना बहुत मुश्किल हो गया है। बाज़ार में आप मौजूद हैं, यहाँ पे लोड शेडिंग भी होती है, हुकूमत कह रही है कि हमारे पावर क्राइसिस भी चल रहा है। इसके दौरान कारोबार करना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार तो है। मुश्किलात तो बहुत होती है, क्योंकि जब लाइट नहीं होती तो फिर कस्टमर बहुत उतारा, हमारा मिस भी हो जाता है, तो उस पर बड़ी मुश्किल होती है हमें। पर यह है कि कोई भी हुकूमत है तो वो अपने ही जेब देखती है, अपने लिए कुछ करती है, आवाम का कुछ भी नहीं सोचती। इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी आया है अपने जेब भरता गया है। आपने किसको वोट दिया था और आप पछता किस पे रहे हैं? हमने तो नून से, हमारे जो अब्बू हैं वो सब ने नून को ही दिए, शुरू से नून के देते आए हैं। पर अभी जो रूटीन जा रही है, अभी जो जा रहे हैं उसमें तो कुछ भी नहीं है, ना नून वाले काम कर रहे हैं, महंगाई उस तरह ही जा रही है, गरीब आदमी नीचे जाता जा रहा है। तो मैं किसी को भी नहीं समझता, इसलिए क्योंकि इमरान खान भी आता है, वो भी बस डर नहीं करने दिया, हर बंदा आके अपने मफाद के लिए हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं है, गरीब आवाम मरती जा रही है इस टाइम। शुक्रिया। ये कारोबारी लोग हैं, व्यूवर्स, जिनका ये कहना है कि जो भी इक़्तिदार में आता है वादे वही जो बहुत ज़्यादा कर दिए जाते हैं, फिर जब अमल करने का वक्त आता है तो उस वक्त कहते हैं कि ख़जाने खाली, हम आवाम को रिलीफ कहाँ दें। विफाकी बजट 2022-23 तो आ गया है, लेकिन शहरी जो है अभी तक परेशान है कि महंगाई के इस दौर में किस तरह करेंगे गुजारा, जब तक आवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज या कोई मराहत नहीं दी गई इस बजट में। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से पता करते हैं, नौजवान है, देखते हैं कि किस तरह से आवाम ने इस बजट के ऊपर अपनी राय दी है। क्या समझते हैं कि जो रिलीफ है हुकूमत नहीं दे सकी, यही कहा है कि मईशत जो है इस बुरी हालत में हमें मिली। आप क्या समझते हैं कि क्या रिलीफ होनी चाहिए थी? रिलीफ तो मैम देखें, जो होते हैं कस्टमर, मतलब जो आप समझते हैं कि तनख्वाह पेशा लोग हैं, उनकी तो ठीक है, उनके लिए बढ़ा दिया ठीक है, लेकिन जो बेसिक आवाम है जिनको अभी वो नहीं है, मतलब कारोबार नहीं करते या कोई वो नहीं है, तो उनके लिए तो कोई रिलीफ नहीं दिया ना गवर्नमेंट ने। मतलब अब आवाम जो मतलब मजदूर दिहाड़ लोग हैं, उनके लिए क्या रिलीफ, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं होता। लिहाजा गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए, जो तनख्वाह पेशा लोग हैं वो तो ठीक है, उनके लिए तो आप बजट बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, मजदूर लोग, उनके लिए तो अभी तक कुछ नहीं किया। सफ़ेद पोश तबका और मुतवस्सित तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। आपको बताता हूँ सिंपली, देखें मजदूर लोग हैं, उनकी दिहाड़ आप मतलब एवरेज लगाएं ना, 1000 रुपीज़ दिहाड़ होगी। आटे के त्रोला किसने का बोरा 1500 से 1700 तक, तो उनके लिए कोई रिलीफ नहीं। रिलीफ उनके लिए जो ऑलरेडी तनख्वाह पेशा हैं, तनख्वाह पेशों के लिए रिलीफ, हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, बेसिकली मुझे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस महंगाई से, हालांकि मैं स्टूडेंट हूँ, ना मैं घर में पैसे देता हूँ ना किसी और को, लेकिन मुझे भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। मेरी जो पॉकेट मनी है मुझे भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल कितनी महंगाई, जहाँ मैं 100 रुपये का पेट्रोल लगाता था, 60 रुपये का लगाता था, वहाँ अब 200 से बढ़ गए। ठीक है, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग, स्पेशली मेरे ये गवर्नमेंट से वो है कि जो लोग तनख्वाह पेशा है उनके लिए तो ठीक है, जो रोडों पे अवाम है, जो मजदूर कर, उन लोगों के लिए कुछ सोचा जाए। ठीक है, हुकूमत तो ये कह रही है कि हमें खजाना ही खाली मिला, इमरान खान जो मईशत का तबाह करके गए थे। मैं बताता हूँ, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगा इस गवर्नमेंट से कि ख़जाने जो तबाह करके गए हैं वो वही आ जाएँ, मतलब चोर है ना, हमारे हुक्मरान भी चोर हैं। अब चोर हमसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट खाली भी तो आप लोगों ने किया, भरें, आप लोग भरें और आवाम से रिलीफ ना, आवाम से पैसे ना, खजाने ना भरें, अपनी जेबों से जो आप लोगों ने बाहर बैंकों में रखे हुए वो रखें, ये रिक्वेस्ट है। ये नौजवानों का ये मुतालबा है कि जिन लोगों ने बाहर के स्विस बैंकों में खाते बनाए हैं, जिन्होंने इक़्तिदार के ऐवानों में आकर अपने कारोबारों को वुसअत दिया, वो आज इस गरीब आवाम मुतवस्सित तबके के बारे में सोचे, जहाँ पर दिहाड़ी लोगों को नहीं मिलती और आटा, दाल, चीनी के भाव जो हैं वो रोज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है, 1000 गुना महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए कि अवाम को कहाँ पर इस्लाहात मिली है, अवाम इस महंगाई का कैसे मुकाबला करे। शहरी मेरे साथ मौजूद है, नौजवान, इनसे बात करते हैं। अवाम को तो रिलीफ नहीं मिला, बजट को आपने कैसा पाया? मैम बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे। आप मार्केट में आते हैं, जैसे कि आप मरकज़ में हम खड़े हैं, तो बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है। अवाम आप बताएं कहाँ जाए, तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर।
आप समझते हैं कि ये जो रजीम चेंज हुआ यानी कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से भी जो है ये नई हुकूमत से चीज़ें संभल नहीं पाई, वजह ये बनी? जी नहीं, देखें ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, बस आई है पेट्रोल की कीमत किधर जा रही है आपके सामने, तो कुछ भी ये हुकूमत कुछ भी ठीक नहीं कर रही, सब कुछ बर्बाद कर रही है। तो इसका हल इमरान खान ही थे? जी इसका हल सिर्फ इमरान खान के पास है और सिर्फ इमरान खान के पास। ये नौजवान तो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है कि इमरान खान को अगर दोबारा से मौका मिलेगा तो इस महंगाई के तूफ़ान के ऊपर काबू पाने के लिए कुछ इनकलाबी इकदाम जो हैं वो कर सकते हैं। महंगाई और पाकिस्तान की गरीब आवाम जिसको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मैसर आती है, उसने वफाकी बजट 2022-23 से क्या उम्मीदें लगाई थी और वो किस हद तक हुकूमत जो इन तवक्कुआत को पूरा कर सके। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। सर, आप क्या समझते थे कि क्या इस्लाहात आनी चाहिए थी? लोग 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं। मैडम, हम जिस वक्त से ये पाकिस्तान बना हुआ है उस वक्त से ये सियासी मुबशरीन जो आ रहे हैं इनकी अपने ही रोले ख़त्म नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से गरीब आदमी इतना पिस के मर गया है जिसका अंदाज़ा नहीं है। हर कोई आता है कि अब मुख्तलिफ खुवाएँ उड़ाता है, कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये है कि गरीब अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। जो हुकूमत कह रही है कि जिनकी सैलरी 40,000 से नीचे माहाना 2,000 दिया जाएगा और जो लोग काबीना में बैठ के पेट्रोल इतना इस्तेमाल करें 40% उनका भी पेट्रोल कम किया जाएगा, इससे फ़र्क पड़ेगा? नामुमकिन है जी। ये इस वक्त तक फ़र्क पड़ेगा जब तक ये MNA, MPA और सरकारी अफसरान वगैरह जिनके प्रोटोकॉल वगैरह दे रहे हैं, जिनका वो ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगी, उस वक्त तक ये नामुमकिन है। तो IMF का भी चाचा एक मुश्किल माशी पैकेज का हम इस वक्त शिकार हैं। क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत का मसला है या इमरान खान ने अपने दौर में बहुत मुश्किल एक माहिदा कर लिया IMF से कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका, आवाम की चीखें निकल गई? देखिए, ये IMF का जो माहिदा था ना जी, ये इन्होंने खुद अपने आप को अपने सर पे बैठा लिया है। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, ये आने वाली जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है, ये इनको 5 साल देते, इन्होंने अगर वो गलत मनसूबा बनाया था तो उनको ये पकड़ते उस वक़्त, लेकिन उन्होंने पहले ही आके बैठा लिया बस सीटें के लिए चक्कर में, और इससे ज़ाहिर अभी भी तो माहिदा ही हुआ है, अभी कौन सा कुछ नहीं हुआ, अभी माहिदा ही किया। ये व्यूवर्स, ये एक अच्छी बात है कि शहरी कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। इमरान खान अगर 5 साल पूरे करते तो कुछ हद तक वो रिलीफ दे सकते थे, जो कि अब आवाम की चीखें निकल रही हैं, आवाम रो रहे हैं। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों से यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ भी देखा जाए, क्यों पाकिस्तान के टैक्स पेयर आवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, बिजली गैस के टैरिफ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बजट में कोई खातिर खा किसी किस्म का कोई रिलीफ पैकेज भी नहीं दिया गया। और इसको ना लगने वाला कोई ब्रेक। और दूसरी तरफ बात करेंगे बजट 2022-23 जिसने फिर से आवाम को मज़ीद मायूस कर दिया। महंगाई इस हद तक बढ़ रही है लेकिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। दिहाड़ीदार तबका वो भी मुतासिर है, मुतवस्सित तबका वो भी मुतासिर है, सफ़ेद पोश तबका जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है माशी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बजट ने आकर भी आवाम को खुश नहीं किया। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। भाई, आप क्या कहोगे, किस हद तरह से आप लोग मुकाबला कर रहे हो? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आया हूँ शर्लिता इस्लामाबाद से, शॉपिंग के लिए मैं आया था, यहाँ से घी लेने के लिए भी रश ही बहुत पड़ा हुआ था, लेकिन कल से पता चल रहा है घी सस्ता कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चलो ले जाएँ आके, तो घी की कीमत तो वही है 355 जो उन्होंने लगाई थी अभी तक, ठीक है। तो इसके अलावा और मैं शॉपिंग मॉल पर गया हूँ तो वहाँ मैंने चीज़ें बहुत महंगी की है। पेट्रोल मैंने 2 से 10 किया हुआ है, गाड़ी का किराया पहले 20 रुपये दे के आते थे, अभी 40 रुपये हम दे के आ रहे हैं, ठीक है। तो हुकूमत का ये कहना है कि हमें इमरान खान ने ख़जाने खाली करके दिए थे, इस मुश्किल हालात में हम लोगों को बजट तश्कील देना बहुत मुश्किल था। क्या इस बात में वज़न आप समझते हैं, क्या ये सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये तो सही नहीं कह रहे, क्योंकि हमारा जो लीडर है वो इमरान खान है, ठीक है। तो हम तो शहबाज शरीफ के लीडर मानते ही नहीं है, ये तो सारी चोर है, जो सही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी नहीं मानता हमारी तरफ है, जो भी है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, कोई भी नहीं है। हमारा जो लीडर है वो इमरान खान है। जो मौजूदा हुकूमत ने रिलीफ दिया, कहा है कि 2,000 रुपया माहाना देंगे जिनकी तनख्वाहें 40,000 से कम हैं, और जो लोग पेट्रोल यूज़ करें काबीना मेंबरान, वो भी उनके पेट्रोल का कम कट करेंगे। इससे कोई फ़र्क आ सकता है? कोई भी फ़र्क नहीं, पहले उन्होंने बोला था लेकिन अभी कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारी भी तनख्वाह भी बहुत, उन्होंने पहले 17,000 तनख्वाह थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जब पेट्रोल महंगाई की तो उन्होंने कहा हमारी तनख्वाह आपकी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अभी तक तनख्वाह भी बढ़ा दी नहीं गई। पेट्रोल भी वहीं है 2 से 10 रुपये लीटर, ठीक है। 300 रुपये दे के यहाँ से शर्लिता पे जाते हैं, ठीक है। तो हम अभी तो अगर इमरान खान भी होता ना, वो अगर 250 भी करता ना तो हमारे लिए बेहतर था, लेकिन वो हक़ पे था, ठीक है। जो शहबाज शरीफ ने किया वो बिल्कुल हक़ पे नहीं है, क्योंकि सारे चोर हैं, जो सही साफ बात हम करते हैं,
नौजवान ये कहना है दिहाड़ीदार तबके का कि उनके रोज़गार के वही मसाइल हैं, उनकी आमदन जो है वो उतनी ही है, लेकिन जहाँ पर बात की जाए महंगाई की, जहाँ पर बात की जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, डॉलर जो है अमरीकी डॉलर वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया की बतदरीज तंजली हो रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लेकिन हुकूमत ने इसके लिए कुछ भी रिलीफ नहीं दिया। में पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो बहुत डबल जॉब्स कर रहे हैं, वो दो जगह दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं ताकि घर में 2 वक्त की रोटी चल सके। ऐसे में बजट ने आकर भी अवाम को मायूस किया, अवाम में कोई खुशी की लहर नहीं आई। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इन्हीं से पता करते हैं कि ये पूरा साल इन्हीं खर्चों में और इसी तरह से बढ़ती हुई महंगाई में कैसे गुजारा करेंगे। भाई आप क्या समझते हैं कि बजट में कोई रिलीफ खातिर ख्वाह नहीं मिला, इससे कैसे गुजारा होगा? जी सिस्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बजट में हम कैसे गुजारा करेंगे। हम तो पहले ही बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे थे और अब जो बजट आया है इसने तो और जो है वो गरीबों को जो है वो मज़ीद जो है ना वो पसमानदगान की तरफ कर दिया गया है। इसकी वजह से जो है ना हम दो डबल जॉब करके जो अपने घर का जो है वो निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि जो गरीब लोग हैं और जो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे उनके लिए कोई रिलीफ दिया जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी। ये किस तरह का रिलीफ आप लोग चाह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना मजबूरी है, इमरान खान ने हमें खाली ख़जाने दिए थे, ये हमारा कसूर है ही नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये भी देखना चाहिए जहाँ वो दूसरे अपना मामला देख रहे हैं वो गरीब लोगों की तरफ भी तवज्जो दें। अब 2000 रुपये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, 2000 रुपये से क्या होता है मैम? 2000 रुपये तो कोई रिलीफ नहीं है। और जो बिजली के बिल आए हैं वो हम जमा नहीं करवा पा रहे। हम अपने घर का राशन पूरा करें या बिजली के बिल जमा करवाएं या दूसरे मामलात पूरे करें, हम बहुत परेशान हैं और बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। शुक्रिया। व्यूवर्स, ये आवाम की परेशानी का आलम है कि मौजूदा हुकूमत से मुतालबा नहीं बल्कि दरख्वास्त कर रहे हैं कि गरीब तबके के लिए किसी तरह से उनका इन माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए और अपने घर चलाने के लिए, चूल्हा जलाए रखने के लिए कोई हंगामी तौर पर रिलीफ पैकेज देना जो है बहुत ज़रूरी हो गया है। 2022-23 में घर का राशन कैसे चलेगा जब महंगाई जो है वो 1000 गुना बढ़ी है? हुकूमत ने बजट में क्या रिलीफ दिया और उससे ख़वातीन अपने घर का बजट कैसे चलाएंगी? मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, उन्हीं के मसाइल पता करते हैं। मैडम, आप क्या समझती हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखें, बजट में कैसे आपने रिलीफ लिया? नहीं, रिलीफ तो नहीं मिला, रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिला, लेकिन ये है कि ये ग्लोबल चेंजेस हैं। अब ये हम किसी भी गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये वैसे ही ब्लेम गेम है एक, लेकिन ये है कि चाहिए, ज़रूर चाहिए कि जो आवाम है, जो मुतवस्सित तबका है, उसके लिए ज़रूर रिलीफ मिलना चाहिए। अब ये जो 2000 का कह रहे हैं कि 2000 वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखें लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, बिजली की पैदावार में कमी है, गैस कहीं भी, मैं लाहौर से हूँ लेकिन यहाँ गैस बहुत कम है, कहीं भी नहीं है गैस, तो बिल उसी हिसाब से आ रहे हैं और अच्छे खासे आ रहे हैं, तो उसका क्या फिर जो अल्लाह का शुक्र है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। कई दफ़ा इतनी शॉपिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लगता नहीं है कि महंगाई है। मैडम, एक तबका वो भी है जो मोहताज हो गए, वो तो है, बिल्कुल है, और हमें सोचना चाहिए, ये वो कहते हैं ना, आवाम को भी सोचना चाहिए कि वो कैसे किस तरह ज़िंदगी गुजारें, क्या रहे हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट को चाहिए रिलीफ ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आए, ये सिर्फ सारी करप्शन नहीं होनी चाहिए और खाओ पियो नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल अगर महंगा हुआ है, अभी तो आना था 300 तक होना चाहिए, वो होगा, क्योंकि में ग्लोबल चेंजेस हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। लंदन में है वो 500 पे चला गया है पेट्रोल, और सारा सब तरफ, हर तरफ है, लेकिन ये कि थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर गरीब आवाम को देना चाहिए। महंगाई, बेरोज़गारी और 2022-23 का वफाकी बजट जो है अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया है। अवाम के मुख्तलिफ हल्के, ख़वातीन, मर्द, नौजवान, सब लोग यही कह रहे हैं कि जिस हद तक महंगाई बढ़ी, अवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया गया? क्या ये अवाम का कसूर है कि एक हुक्मरान को यहाँ पर बदल दिया जाता है, पिछले वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया गया इस वजह से कि वो महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे? अवाम जो है वो महंगाई से सताई हुई है और मौजूदा हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने आकर किस तरह की रिलीफ दी जो कि अवाम को नज़र नहीं आ रही, जो कि अवाम तक
तक नहीं पहुँच पा रही। लोगों ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी हैं, यही कह रहे हैं कि माना कि महंगाई जो है एक आलमी मसला बन चुका है, पूरी दुनिया को कोरोना वबा के बाद जो है महंगाई का सामना करना पड़ा है। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है तरसीलात की वजह से बढ़ी हैं, लेकिन क्या ये अवाम का कसूर है? क्यों टैक्स पेयर्स के पैसे काट के उनके खून पसीना निचोड़ कर ही जो है हमेशा माशी बहरानों से निकला जाता है? क्यों इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग इस तरह के हंगामी स्टेप्स या इस्लाहात या खसूसी कोई मराद का कोई पैकेज क्यों नहीं दिया जाता, जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ज़रूरत भी है? हर तबके ने आज हमसे यही एक मुतालबा किया है कि हुकूमत को ये एहसास होना चाहिए कि माना कि महंगाई है, माना कि ये सब कुछ बढ़ाना, इन चीज़ों के नर्ख बढ़ाना, बिजली गैस के IMF की कंडीशंस हैं, लेकिन IMF के पास क्यों गए? पहले तो ये कहा जाता था कि हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन IMF के पास जो भी मुल्क जाता है तो वो उन्हीं शराइत के ऊपर जो है कर्जा दिया जाता है कि अवाम के टैक्स पेयर्स का खून पसीना निचोड़ कर ये जो पैसे हैं कर्जे वापस किए जाएँ। इसका अवाम को क्या असर होगा जब अवाम अरबों की मकरूज़ हो जाएगी? मुल्क में तरक्याती मंसूबे लगाने का, सड़कों के जाल बिछाने का, मेट्रो बस बिछाने का क्या फ़ायदा होगा जब अवाम 2 वक्त की रोटी को भी तरसती रहेगी? अवाम आटा, दाल, चीनी ये भी नहीं ख़रीद पा रही, और ऐसे बजट का क्या फ़ायदा? 2022-23 में मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर किसी तरह का कोई रिलीफ प्लान बनाएं या कोई माशी इस तरह की पैकेजिंग करें कि लोगों को मज़ीद रिलीफ मिले। 2000 रुपया माहाना से किसके घर में बेहतरी आ सकती है? किसी का घर नहीं चल सकता। जहाँ पर बात की जाए वज़ीरों की, सफ़ीरों की और मुल्क में अमीर तबके की यानी कि सनतकारों की, ज़मींदारों की बात की जाए तो उनके तो पाकिस्तान से बाहर जायदादें हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनको पड़ता है जिन्होंने यहाँ पर आटा लेना है, चीनी लेनी है, घरों के किराए देने हैं और उसके साथ साथ गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में जो है पेट्रोल भी डलवाना है। उनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कब जो है रिलीफ दिया जाएगा? लोगों की क़ुव्वत ख़रीद वहाँ पर ही है, और बजट में भी तनख्वाहें जो है सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की 15% बढ़ाई गई हैं। बाकी लोगों का क्या कसूर है? आपने देखा मेरा शो बजट स्पेशल से, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।